गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 8th क्लास का जो लेक्चर है वो है कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव लॉ। लास्ट टाइम हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, आज हमारा जो लॉ चेंज हो गया है। आज जो लॉ का नाम है कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको आप। बाकी सिस्टम वही है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। अभी ये अलग अलग 4 टाइप्स के हमारे नंबर हैं। वी नो दैट all natural numbers are whole numbers and all whole numbers are integers and all integers are rational numbers. This is true, but इसका रिवर्स ऑर्डर करें, यदि हम ये कहते हैं कि all rational numbers are integer, this is not true. All integers are whole number, not true. All whole numbers are natural number, not true. इस साइड से ट्रू नहीं होगा। मैंने आपको नंबर सिस्टम में बिल्कुल क्लियर किया है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसमें बेसिक ऑपरेशंस जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हम लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक नंबर्स, इनमें से कोई एक नंबर का सेट हमारे पास आएगा। ये नंबर ले सकते हैं, ये भी नंबर ले सकते हैं, ये भी नंबर ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। एक आएगा इन चारों में से, और एक ऑपरेशन आएगी वहां से हमारे पास। एक ऑपरेशन और एक यहां नंबर का सेट है। और हम कॉम्यूटेटिविटी चेक करेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अब जो लेता हूं फर्स्ट में, मान लो मैं सपोज करता हूं होल नंबर्स का सेट ले लेता हूं, रैशनल नंबर लेता हूं। रैशनल नंबर we take set rational number, rational numbers, और इसमें ऑपरेशन ले लेता हूं पहले प्लस। ऑपरेशन जो है ले लेता हूं प्लस। अब हम सिर्फ दो ही चीजों में काम करेंगे। नंबर्स तो यहां से लेंगे और ऑपरेशन प्लस करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि भी कॉम्यूटेटिविटी जो है वो रैशनल नंबर्स और प्लस ऑपरेशन में होगी या नहीं होगी। तो क्या लॉ होता है? लॉ ये होता है कि हम कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ ये बनेगा यहां कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस। व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी आर रैशनल नंबर, क्योंकि हम रैशनल नंबर का सेट लिया मैंने। तो ए एंड बी आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देखिए, यदि ये सेट इसकी जगह रैशनल नंबर की जगह मैं ये लिखता नेचुरल नंबर, तो वहां ए एंड बी आर नेचुरल नंबर लिख जाता। यदि मैं होल नंबर लेता इसकी जगह, तो वहां होल नंबर आता, ए एंड बी आर होल नंबर। ला यही रहता। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग ये होता है कम्यूट करना। आप ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, क्या हमेशा इक्वल आएगा रैशनल नंबर्स में। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपने रैशनल नंबर लिए, टेक ए इज 3/4 एंड b is 1/2। ये सपोज कर लेता हूं। कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं आप अपने नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप लेना चाहें। वी टेक 2 नंबर्स ए एंड बी। पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी, a प्लस बी। तो a इज 3/4, b इज 1/2। ये फ्रैक्शंस हैं।
और आपको लोअर क्लासेस में सिखाते हैं कि फ्रैक्शंस ऐड कब होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। यहां 4 है, यहां 2 है, तो यहां भी 4 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3/4 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2/4 हो जाएगा। आपने क्या किया, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर को भी 2 से किया, 2 2 जा 4। ये क्यों किया, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम इन फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर सकते। तो हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब ये 4 और 4 सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है और नीचे सेम आता है 5/4। अब मैं राइट हैंड साइड निकालूंगा यार, b + a, राइट हैंड साइड b + a। b हमारे पास 1/2 है, a 3/4 है, दिस इक्वल टू, अब वही सिस्टम है, फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो वी गेट 2/4 + 3/4। ये ध्यान रखें कि हम न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखें, तभी बैलेंस रहेगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर तो सेम आता है, कोई चेंज नहीं, न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, दिस इज फाइन। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि मैंने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, रैशनल नंबर, और ऑपरेशन में प्लस की बात कर रहा हूं, अब प्लस का सिस्टम चल रहा है, +b, और हमने a + b = b + a, दोनों इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल हैं। तो ये एक पर्टिकुलर केस लिया है मैंने, पर्टिकुलर। इस तरह के आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, a की वैल्यू कुछ और ले ली, b की कुछ और ले ली, फिर आपने लेफ्ट और राइट निकाली, ऐसी इसी मेथड से। तो आप जो है 2 एग्जांपल, 4 एग्जांपल, 6 एग्जांपल, 10 एग्जांपल्स, ऐसे कितने भी चेक करके देख सकते हैं। तो आप क्या देख पाओगे कि हमेशा a + b = b + a आएगा, ऑलवेज इक्वल। तो ये इक्वल सबके लिए आएगा, तो फिर ये जनरल लॉ है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो है रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, इसके नीचे हम ऐसे कह सकते हैं, यदि हमेशा ऐसा है तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर। इसका रिवर्स, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। जब बाइनरी ऑपरेशन और ये नंबर्स, दो चीजों का रोल है यहां पे, कि एक तो आपने दिमाग में ये रखना है कि जो नंबर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन से नंबर्स हैं, और दूसरा ऑपरेशंस। अब यही सेम मान लो हम इस मल्टीप्लाई के लिए करते हैं, यही नंबर्स का हमारे पास सेट है, ये प्लस की बजाय ऑपरेशन हम अब कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब ये ऑपरेशन है, अब ये ला क्या चेंज हो जाएगा कि प्लस की जगह क्या आ गया, मल्टीप्लाई। तब ला में भी क्या हो जाएगा, a × b = b × a, ला चेंज हो जाएगा। और अब प्लस नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारी जो ऑपरेशन है अब वो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई ही करेंगे। यहां ऑपरेशन माइनस हो जाएगी तो बीच में माइनस आएगा, यदि ऑपरेशन डिवाइड हो जाएगी तो बीच में डिवाइड आएगा। रूल यही रहेगा, जो दो एलिमेंट्स हम रैशनल नंबर लेंगे और उसमें a × b = b × a होना चाहिए। तो एग्जांपल में ले ही रखा है, मान लो मैं इसी को चेक करता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड में यहां चेक कर लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। यहां देख सकते हैं कि a × b, तो a × b
ए हमारे पास 3/4 है और बी 1/2 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको पता है फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर के साथ होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ होती है मल्टीप्लाई। तो वी गेट 3/8 और राइट हैंड साइड निकालेंगे b मल्टीप्लाई a, तो b है 1/2 और a है 3/4, तो ये 3/8। तो इसमें दोनों इक्वल आ जाते हैं। आप और मोर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, a और b की वैल्यू चेंज कर दें, फिर a क्रॉस b और b क्रॉस a ऐसे निकालें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आप 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि यदि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास और रैशनल नंबर का सेट है, तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a ऑलवेज हमेशा इक्वल आएगा। और हमेशा इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव अंडर रैशनल नंबर। जो है मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो कॉम्यूटेटिव है ऑन रैशनल नंबर्स के ऊपर जो है कॉम्यूटेटिव है। अब इसके अंदर ऑपरेशन फिर चेंज करें हम। अब मान लो मल्टीप्लाई की बजाय मैंने माइनस कर दी, अब ऑपरेशन माइनस है। अब ये ला क्या होगा, ये वाला ला क्या होगा, अब ये ला ये होगा a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। अब ऑपरेशन चेंज हो गई है, दो एलिमेंट्स लेंगे रैशनल नंबर, अब ऑपरेशन अब माइनस है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आप a में से b माइनस करें या b में से a माइनस करें, क्या हमेशा इक्वल आएगा। हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल्स आपके सामने है, मैं ये ही ले लेता हूं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए कि इसमें आप ऐसे करेंगे, मैं सपोज करता हूं कि a की वैल्यू ले लेता हूं मैं -1/3 ले ली मैंने, और b की वैल्यू जो है वो 3/4 ये ले लेता हूं। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। जो रैशनल नंबर्स है उनमें से कोई भी दो वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं, एनी टू नंबर्स। अब मैं ये लास्ट सेटिस्फाई कर रहा हूं। अब हमारे पास नंबर्स ये हैं और ऑपरेशन है माइनस, ऑपरेशन से माइनस है तो ला ये बनेगा हमारे। अब हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं a माइनस बी, a 1/3 है, b 3/4, a माइनस बी, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब देखिए यहां 3 है और यहां 4 है, इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 बनाएंगे यहां पे। 12 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे 12 हो जाएगा, इसमें 3 से ऊपर 3 से नीचे 12 हो जाएगा। और आपको बताया मैंने कि डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। और 4 - 9 -5, 4 - 9 -5। अब मैं राइट हैंड साइड निकालता हूं, b माइनस a, b 3/4 है, a 1/3। अब पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, रूल वही है, इसको 3 से 9/12, इसको 3 से 4 से 4/12, तो दिस इज 5/12। क्यों? क्योंकि ये 9 प्लस का है, 9 - 4 5। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आर दे इक्वल? ऑफ कोर्स नॉट, इक्वल नहीं है, ये नेगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको एक सिंगल एग्जांपल भी ऐसा मिल जाए कि ये सेटिस्फाई नहीं होता, सिंगल एग्जांपल आप क्लियर देख सकते हैं कि हमने a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए का आपके पास एग्जांपल है। तो एक सिंगल एग्जांपल भी आपको ऐसा मिल जाता है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो हम कहेंगे कि माइनस जो ऑपरेशन है, माइनस रैशनल नंबर्स के ऊपर, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। माइनस इज नॉट कॉम्यूटेटिव,
माइनस इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स, ये लिखेंगे आप, माइनस इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स, ये लिखें। तो अब डिवीजन भी आ सकता है आगे, ये डिवीजन भी हो सकता है रैशनल नंबर्स। अब डिवीजन होगा तो ये ला क्या बनेगा, ये ला बनेगा a डिवाइड बाई b आर इक्वल टू b डिवाइड बाई a, ये ला ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन ही चेंज होगी, जो ऑपरेशन यहां आएगी वो a और b के बीच में आएगी। तो आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ला भी सेटिस्फाई नहीं होगा। मान लो मैं रैशनल नंबर 2 और 3 ले लेता हूं, 2 और 3, a को मैंने 2 ले लिया और b को 3 ले लिया, तो 3 डिवाइड बाई 2, तो a 2 डिवाइड बाई 3 2 बाई 3, और ये 3 बाई 2, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा 2 बाई 3 और 3 बाई 2, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, डिवीजन भी रैशनल नंबर पे कॉम्यूटेटिव नहीं। आपने ऐसे चेक करने हैं। अब आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आप एक रैशनल नंबर लिया नंबर्स और चारों ऑपरेशंस ली और हमने ये लास्ट एक्सप्लेन किया कॉम्यूटेटिव वाला, कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास ये रिजल्ट आया कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों रैशनल नंबर पे कॉम्यूटेटिव हैं, और माइनस और डिवीजन रैशनल नंबर्स पे कॉम्यूटेटिव नहीं है। ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब आप क्या करेंगे कि ये सेट बदल देंगे। अब अगली टेबल्स में आप क्या रैशनल नंबर नहीं लेंगे, इंटीजर्स ले लेंगे। तो फिर आपने ला यही रहेंगे, चारों बिल्कुल यही रहेंगे, ला में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इंटीजर लेने से आपको ने a और b की जो वैल्यू लेनी है वो इंटीजर लेनी है, इंटीजर्स। फिर अगली टेबल में आप क्या है, इंटीजर्स को होल नंबर ले लेंगे। फिर आपने a और b को, ला में कोई जो है चेंज नहीं आएगा, ला यही रहेगा कॉम्यूटेटिव का, सिर्फ यहां पे नंबर्स बदलेंगे, होल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। इस तरह के जो है आप जो है चार जो है चार्ट्स बना सकते हैं और देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं एसोसिएटिविटी के बारे में, कि एसोसिएटिविटी क्या होती है वो हम बात करते हैं। और जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल के जो है सब्सक्राइब जो है बढ़ाएं और दूसरे बच्चों को बताएं कि हमारे चैनल को जो है कैसे सब्सक्राइब करना है। और हमारा जो चैनल है वो 8th 9th 10th 11th 12th की वीडियोस प्रोवाइड करवाता है, एनसीईआरटी बुक्स की, और 9th और 10th की हिंदी मीडियम में भी आपको वीडियो मिलेंगी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आपको वीडियो मिलेंगी। आप दूसरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप बताते रहें और आप अपना सिलेबस करते रहें। इसके बाद मैं बात कर रहा था एसोसिएटिविटी की। इसका मैं एक और कॉन्सेप्ट जो है आपको बता देता हूं। एसोसिएटिविटी इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ला 3 में होता है, 3 में क्या, जैसे सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम 3 में से नंबर्स कौन सा लेंगे। ये भी 4 टाइप की टेबल बनेंगे हमारे पास। आप यहां नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, या होल नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, रैशनल नंबर भी ले सकते हैं। तो सपोज मैं आपके पास जो है होल नंबर लेता हूं, यहां मैंने होल नंबर ले लिया, होल नंबर्स, होल नंबर ये होते हैं, ध्यान लो, 1 2 3 4 5। इनको हम सिस्टेमेटिकली ढंग से लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख दिए। पिछली टेबल में यहां मैंने रैशनल नंबर लिखा था और रैशनल नंबर मैंने यहां लिखे नहीं थे, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो सिस्टेमेटिकली ढंग से नहीं लिखे जा सकते, तो इसलिए मैंने वहां लिखे नहीं थे। तो कुछ नंबर्स सिस्टेमेटिकली ढंग से लिख सकते हैं, तो उसको मैंने लिख दिए हैं।
जिसको नहीं लिख सकते उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब एसोसिएटिविटी में क्या है कि एक तो नंबर्स होने चाहिए, तो नंबर इन चार में से कोई भी एक यहां आ सकता आएगा, फिर बारी बारी से ऑपरेशन चेंज होंगे। सबसे पहले मान लो प्लस ऑपरेशन है, प्लस, मैं थोड़ा दूर लिखता हूं प्लस, तो हम 3 नंबर होल नंबर मानेंगे। यहां पे हम यहां पे मानेंगे लेट ए बी सी आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है उसमें 3 नंबर होते हैं, कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं, एसोसिएटिव 3 नंबर ही है। मान लो प्लस ऑपरेशन है तो क्या लाभ बनेगा प्लस के लिए कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा। नंबर का सेट इन चारों में से कोई एक हो गया, जो सेट यहां आएगा यहां लिखेंगे ए बी सी, उसी से बिलोंग करेंगे, ए बी सी नंबर जो है उसी सेट के होंगे जो नंबर लिखेंगे, प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगी, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ बनेगा। ये कहता है कि आप कोई भी 3 होल नंबर लें तो आप लेफ्ट हैंड साइड निकालें और राइट हैंड साइड निकालें ए बी सी के लिए, यदि ये हमेशा इक्वल आती है, प्रत्येक 3 नंबर्स के लिए दे आर इक्वल, लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो वी कैन से कि प्लस इज एसोसिएटिव ऑन होल नंबर्स। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है एसोसिएटिव है होल नंबर्स में। यदि यहां माइनस लेता हूं मैं, माइनस बाइनरी ऑपरेशन, तो ये ला ये बनेगा, यही ला ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो जहां प्लस है वहां ऑपरेशन बदल जाएगी, माइनस आ जाएगी। यदि ऑपरेशन प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई लें तो जहां ये प्लस लिखा हुआ है वह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी और ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये आ जाएगा। और फोर्थ यदि हम डिवीजन लें, डिवीजन, तो प्लस की जगह यहां डिवाइड का सिंबल आ जाएगा, बी डिवाइड सी इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। तो ला एक जैसा ही है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज होगी तो ला भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना। लिखते ऐसे हैं, यदि ए बी सी आर एनी होल नंबर्स, इनके लिए दिस इक्वल टू दिस, प्रत्येक होल नंबर के लिए सही है, इक्वल है, तो वी कैन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई है होल नंबर में। और कोई भी ए बी सी ऐसी वैल्यूज है हमारे पास ए बी सी की जिसमें ये दोनों इक्वल ना हो, तो हम ये कहेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जो है सपोज करता हूं कि मैं पहले सेकंड का ले लेता हूं, सेकंड माइनस। अब मैं ऑपरेशन जो है माइनस ऑपरेशन ले रहा हूं और ये चेक करता हूं, ऑपरेशन हमारे पास यहां अब माइनस है, एक माइनस ऑपरेशन ले ली मैंने, तो ए बी सी हमारे पास होल नंबर है, तो मैं कोई भी होल नंबर ले लेता हूं ए बी सी में से। मान लो ए मैंने 4 ले लिया, बी मैंने 2 ले लिया, सी मैंने 7 ले लिया, इसमें आ गया ए बी सी कोई भी ले लिया। अब माइनस बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस है, तो माइनस का ला ये बनेगा, ये हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और राइट हैंड साइड निकालेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम निकालेंगे तो ए बी माइनस सी, तो ए मेरे पास 4 है माइनस, बी मेरे पास 2 है माइनस, सी 7। तो मैथमेटिक्स में पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, जो बोडमास का फॉर्मूला होता है उसमें पहले ब्रैकेट आती है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 माइनस 2 माइनस 7, माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो दिस इज -5। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5 9, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं बात करता हूं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इस लॉ में इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं हम, a माइनस बी माइनस सी, तो
ए की जो वैल्यू है ए की वो 4 है, माइनस बी 2 है और माइनस सी 7 है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये माइनस करेंगे 4 माइनस 2 2 आएगा। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 4 माइनस 2 2। यदि इन दोनों को हमने एक नंबर बना दी तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो दिस माइनस 7 और ये आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5। ये आपके पास रिजल्ट आएगा जो आप देख रहे हैं कि आर दे इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपको इक्वल दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे नॉट इक्वल, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि माइनस इज नॉट एसोसिएटिव ऑन होल नंबर। फिर लिखेंगे माइनस इज नॉट एसोसिएटिव ऑन होल नंबर्स, होल नंबर्स। यहां भी आप देखेंगे कि यदि चेक करेंगे बारी बारी ला, पहले प्लस के लिए चेक करेंगे तो ये एसोसिएटिव आएगी, प्लस जो है वो एसोसिएटिव आएगा होल नंबर पे, माइनस नहीं आया एसोसिएटिव, मल्टीप्लाई आएगा, डिवीजन नहीं आएगा। तो इसमें अंतर क्या है, आप सोचेंगे कि ये एबीसी तो लेफ्ट में भी है, एबीसी राइट में भी है, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अब लेफ्ट हैंड साइड आप निकालोगे इन केसेस में, तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में पहले बी और सी को हमने जो है इकट्ठा करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, देन ए। पहले बी और सी देन ए। इसमें पहले ए और बी देन सी। तो इसमें ऑपरेट करने का अंतर है, इसमें पहले आप बी और सी को सोल्व करेंगे देन ए ऐड करेंगे। इसमें पहले ए और बी ऐड करेंगे देन सी। पहले और बाद का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। फिर आप इस तरह चेक करके देख सकते हैं। तो आज जो है 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपने कैसे इसमें पढ़ना है। बुक्स में ट्राई दीज, बुक्स में बार बार दिए हुए ट्राई दीज, तो ये तभी समझ में आएगा जब आपको ये प्रॉपर्टी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा, जिससे मैथ में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आप इसमें पढ़िए, सोचिए कि हम क्या बात कर रहे हैं और समझिए इसके अंदर। और ट्राई दीज जो है वो आप इसमें करेंगे होमवर्क। कल हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।